हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समय फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेल खुला हुआ है। इसमें देखिए ये सीरियल नंबर दिया है, ये आइटम नेम दिए हैं, कैटेगरी दी है, क्वांटिटी दिया है और प्राइस दिया हुआ है। अब अगर इसका हमें वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा। इक्वल लगा के पहले क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टार लगाएंगे, फिर आपका जो प्राइस होगा प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, यानी ये आपका D2 स्टार CE2। ठीक है, तो आपका D2 स्टार E2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एंटर कर देंगे। आप इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो इन सब का जो वैल्यू होगा वो निकल के आ जाएगा। अब हमें इसमें जो है टोटल करना है, वो भी सिर्फ कंप्यूटर कैटेगरी का। हम ये चाहते हैं कि जो कंप्यूटर कैटेगरी है उसकी वैल्यू कितनी है टोटल, या फिर होम अप्लायंस का देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर ऐसा कुछ हमें जो है ग्रुप वाइज कुछ भी यहाँ पे टोटल करना है, तब हम लोग समय फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो समी फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो भी कैटेगरी है यहाँ पे कैटेगरी नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी हो जाएगी और यहाँ पे कैटेगरी की हम लोग जो है वैल्यू लेके आएंगे। अगर आपको उसका रेट लाना है तो आप रेट लिख सकते हैं, अगर आपको वैल्यू लानी है तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी का नाम लिख लेते हैं। जैसे हमें जो है कंप्यूटर कैटेगरी का यहाँ पे टोटल करके लाना है कि कंप्यूटर कैटेगरी का जो है वो रेट कितना है, रेट यानी प्राइस कितना है। यहाँ पे प्राइस ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका हमें प्राइस निकालना है। तो प्राइस निकालने के लिए आपको इक्वल लगाना है, उसके बाद समिफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और समिफ के बाद हमें पहले लेना है रेंज। तो रेंज का मतलब रहेगा हमारे पास ये कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी है इनको सेलेक्ट करेंगे और इनको सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर आपको यहाँ पे अपना क्राइटेरिया, यानी कि ये जो कैटेगरी आपने अलग से लिखी है कंप्यूटर की, आपको इसको सेलेक्ट करना है। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा कॉमा लगाना है और फिर आपको यहाँ पे जो प्राइस होगा इसको सेलेक्ट कर देना है। तो ये पूरा प्राइस की टेबल जो है इसको सेलेक्ट कर देंगे और ये सेलेक्ट होने के बाद हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। देन यहाँ पे हमें एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर था, यहाँ पे देखिए 950 और 750, इनको ऐड करके जो है ये 1700 आ चुका है। इसी टाइप से अगर हम कैटेगरी बदल देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ऑडियो कर देते हैं, तो जो ऑडियो का टोटल होगा, जैसे ऑडियो भी एक ही है तो ये सिर्फ एक का यहाँ पे लेके आ जाएगा। इसी टाइप से अगर आपको यहाँ पे होम अप्लायंस के लिए चाहिए तो होम अप्लायंस लिख देंगे और होम अप्लायंस का यहाँ पे टोटल आ जाएगा। बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग में एरर ना हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप यहाँ पे चाहें तो वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे होम अप्लायंस यहाँ पे लिखा, होम अप्लायंस का टोटल, यानी कि अगर आप देखें तो ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों जो है इनका ऐड होके ये आ गया है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप इक्वल लगा के ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए होम अप्लायंस का जो है 4600 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा फॉर्मूला जो है प्रॉपर एकदम वर्क कर रहा है। तो इस टाइप से हम चाहें तो वैल्यू के लिए भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है, फिर आपको समिफ लिखना है और समिफ लिखने के बाद आपको पहले रेंज लेनी है। रेंज यानी आपकी जो कैटेगरी है, आप चाहें तो कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं, चाहें तो आइटम नेम के हिसाब से कर सकते हैं, पर आइटम इसमें रिपीटेड नहीं है तो इस वजह से जो है हम लोग कैटेगरी पे करेंगे। तो ये कैटेगरी हो गई, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर आपको यहाँ पे जो है क्राइटेरिया, यानी कि ये जो कैटेगरी दी है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये जब सेलेक्ट हो जाएगा, इस पे क्लिक हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। तो देखिए ये H5 आ गया है। फिर कॉमा लगा के हमें चाहिए वैल्यू, तो वैल्यू को पूरा सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हमें ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं अगर ये होम अप्लायंस की हम लोग वैल्यू का टोटल करें, जैसे ये रहा, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा, यहाँ पे 25,800। इसको भी वेरीफाई करना है तो इक्वल लगा के आप इस पे क्लिक करिए, उसके बाद आप इस पे क्लिक करिए। तो इस पे क्लिक हो गया आपका F9 पे, फिर प्लस लगा के F10 हो गया। तो दोनों को ऐड करके देखिए इतना आएगा। तो इस टाइप से हम लोग चेंज करके ये ला सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जो है आप चाहें तो इसका वैलिडेशन बना सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको इसको जो है सिलेक्ट करके और कॉपी कर देना है।
फिर कॉपी करने के बाद आप सीट में कहीं पे भी इसको जो है पेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप अगली सीट पे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो ये ऐसे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद आपको चले आना है डाटा में। डाटा में मिलेगा आपको रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रिमूव कर दीजिए। और कहाँ से करना है, कॉलम बी से करना है तो कॉलम बी कर दीजिए। फिर यहाँ पे इसको जो है ओके कर दीजिए। तो इसमें जो डुप्लीकेट थे वो रिमूव हो चुके हैं। और डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे वैलिडेशन लगाना है तो इस पे सेलेक्ट करेंगे और वापस आपको डाटा में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डाटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे डाटा पे चले जाइए। देखिए यहाँ पे आपको डाटा पे जाना है तो डाटा पे जाएंगे, फिर इधर साइड में आएंगे तो डाटा वैलिडेशन मिलेगा, डाटा वैलिडेशन पे जाना है। और उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको डाटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक करेंगे। फिर ये ऑप्शन आएगा जिसमें आपको एनी वैल्यू को हटा के लिस्ट लगानी है। और ये जो सोर्स रहेगा, सोर्स के लिए आपको जो है नीचे के साइड वही जो आपके पास डुप्लीकेट हटा के जो डाटा बचा था कैटेगरी का, ये सिलेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास सीट बनी है। अब नीचे आएंगे तो ये जो है हमने डुप्लीकेट हटा दिए थे इसमें से, तो इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे बस। तो अब आपको यहाँ पे कैटेगरी लिखने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे जो है ऐसे क्लिक करेंगे डाउन साइड, यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट आने के बाद आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसमें से अगर लाइटिंग करेंगे तो लाइटिंग का प्राइस और ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसमें कंप्यूटर करेंगे तो कंप्यूटर का प्राइस वैल्यू आ जाएगी। आप इसमें अगर ऑडियो करेंगे तो ऑडियो का आ जाएगा। आप इसमें होम अप्लायंस लगाएंगे तो इसका आ जाएगा। तो इससे आप लिखने से बच सकते हैं, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आप जो है सिंपली यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट करिए, फिर इसका डुप्लीकेट हटा दीजिए, फिर डुप्लीकेट हटा के डाटा वैलिडेशन से सेट कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग एक और सीट पे ट्राई करते हैं। तो ये देखिए अलग हमारे पास सीट दी हुई है जिसमें देखिए कीबोर्ड दिया है, वायरलेस माउस दिया है, चार्जर दिया है, यूएसबी केबल, यानी कुछ चीजें इसमें डुप्लीकेट हैं। तो इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। पहले क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके और कॉपी कर देंगे। फिर आप इसी का वैलिडेशन बनाने के लिए इसको नीचे कहीं पे भी पेस्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो कॉपी करके पेस्ट कर दिया, यानी यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे। अगर आप कंट्रोल सी नहीं करना चाहते हैं तो आप होम के अंदर जाके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए आपके पास ये भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से कॉपी कर देंगे। फिर जहाँ पे ये डाटा आपको लाना है वहाँ पे जाइए और जाने के बाद आप ये पेस्ट कर दीजिए, तो इससे भी वो डाटा आ जाएगा। तो चाहे तो आप वैसे ला सकते हैं या इस टाइप से भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा दिया हुआ है, तो इसमें से बस अब डुप्लीकेट हटाना है। तो ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर जाना है हमें डाटा में और डाटा के अंदर मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट। जैसे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन खुल के आएगा। इस ऑप्शन में हमें जो है क्या करना है, कॉलम बी का रखना है, तो कॉलम बी, उसके बाद ओके कर देंगे। तो इससे जो डुप्लीकेट होंगे वो हट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे डुप्लीकेट हट चुके हैं। अब जहाँ पे भी हमें वैलिडेशन लगाना है, तो जैसे यहाँ पे हमें आइटम नेम लिखना है और उसके बाद इधर हमें उसके हिसाब से प्राइस लाना है और उसी के हिसाब से हमें वैल्यू लानी है। तो ऐसे बना दें। अब इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें सेट करना तो कलर वगैरह लगा सकते हैं। बाकी बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हमें वैलिडेशन बनाना है, तो इसको सिलेक्ट करके डाटा में जाएंगे। फिर मिलेगा यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, आप देख सकते हैं। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, फिर डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट रहेगा। और सोर्स में क्या रहेगा, तो सोर्स में हम लोगों को नीचे के साइड आना है और ये जो हमने डुप्लीकेट हटाए थे इसके बाद जो डाटा बचा था उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर ऊपर की साइड आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट बन के आ चुकी है। अब यहाँ से जो आपको लिस्ट लगानी है वो आप लगा सकते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए प्राइस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वल सम इफ। वैल्यू अभी नहीं निकाली है, वैल्यू अभी बाद में निकालेंगे। तो इक्वल सम इफ लगाना है, पहले आपको रेंज लेनी है। रेंज का मतलब आपके पास ये आइटम रहेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। अब आपको चाहिए क्राइटेरिया, यानी कि ये जो आपने आइटम नेम के लिए अलग से बनाया है इसमें जो आइटम है इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपको चाहिए प्राइस, तो आप प्राइस को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे जैसे कीबोर्ड लगा है तो कीबोर्ड का जो भी प्राइस है, जैसे कि कीबोर्ड का प्राइस है 950। अगर इसमें 2 कीबोर्ड होते
तो वो दोनों को ऐड करके दिखा देता। फिर यहाँ पे अगर यूएसबी केबल लगाएं तो देखो यूएसबी केबल जो है यहाँ पे 180 की है और यहाँ पे है, यानी दोनों को ऐड करके ये ले आएगा। तो इसमें से जो भी आप लगाओगे, जो भी आइटम लगाओगे, उसका टोटल होके यहाँ पे आ जाएगा। पावर बैंक एक ही है। अब देखिए अगर हम कोई आइटम इसमें चेंज करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, यहाँ पे कीबोर्ड है और एक कीबोर्ड यहाँ पे कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड लिखेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे जब कीबोर्ड लगाएंगे तो कीबोर्ड का जो प्राइस होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 950 और ये भी आ रहा है 150, यहाँ पे भी 950 कर देते हैं। तो ये टोटल आ गया। अगर अगर इसमें हम एक और कीबोर्ड ऐड करें, जैसे यहाँ पे एक और कीबोर्ड कर देते हैं, तो इसका भी टोटल इसी में ऐड हो जाएगा। ये देखिए, तो जैसे जैसे इसमें आइटम अगर आप चेंज करोगे तब भी ये जो है अपने हिसाब से डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। फिर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू के लिए इक्वल लगाएंगे, पहले क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे स्टार लगा के, फिर प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये हमारे पास क्वांटिटी निकल गई। इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब दोबारा वैल्यू निकालनी है तो हमें इक्वल लगा के समिफ फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो इक्वल समिफ, समिफ के बाद हमें क्या लेना है, आइटम नेम, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ये क्राइटेरिया चाहिए तो क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए वैल्यू, तो वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, बस। तो इसमें जो आइटम देखेगा ये आइटम के हिसाब से वैल्यू को टोटल करके निकाल देगा। इसके बाद एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो है टोटल होके आ गया है। तो फॉर्मूला हमारा कैसे काम करता है, सबसे पहले हम यहाँ पे रेंज लेते हैं, फिर क्राइटेरिया लेते हैं, फिर इसके हिसाब से, यानी इसमें जो भी चीजें होंगी, जैसे मान के चले कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के हिसाब से हम वैल्यू का टोटल करना चाहते हैं कि इसमें जो भी कीबोर्ड है वो जहां जहां पे दिया हो इसमें कीबोर्ड, उनका टोटल होके आ जाए। तब हम यहाँ पे लास्ट में ये वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोग सम इफ का इस्तेमाल करके चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।